हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक बार समझ आ गया तो कुछ भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। तो ये इनकम टैक्स होता क्या है? इनकम टैक्स वो पैसा है जो आप अपनी कमाई पे सरकार को देते हैं। ये सरकार के पास पैसा आने का एक मेन जरिया है, जिससे वो रोड, हेल्थ केयर, एजुकेशन और डिफेंस जैसी पब्लिक सर्विसेज पे खर्चा करती है। अब किसे इनकम टैक्स देना पड़ता है? सिंपल सी बात है, अगर आप पैसे कमाते हैं तो आपको टैक्स देना होगा। इसमें आपकी सैलरी, बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल फीस और कमाई के दूसरे जरिए सब आते हैं। अगर आपकी कमाई सरकार द्वारा तय की गई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या कैपिटल गेन्स से होने वाली कमाई को भी मत भूलना। इनकम टैक्स सिर्फ देने भर की बात नहीं है। ये दो मेन कैटेगरीज में बंटा होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स लोग या बिजनेस सीधे सरकार को देते हैं, जैसे इनकम टैक्स। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स सामान और सर्विसेज पे लगता है, जैसे जीएसटी। इनकम के सोर्सेज की बात करें तो ये कई जगहों से आ सकते हैं। सैलरी इनकम यानी आपकी नौकरी से मिलने वाला पैसा, बिजनेस या प्रोफेशन, खुद का बिजनेस या काम से होने वाला प्रॉफिट, हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उससे मिलने वाला किराया, कैपिटल गेन्स, शेयर या प्रॉपर्टी बेचने से होने वाला प्रॉफिट, और दूसरे सोर्सेज जैसे सेविंग्स पे मिलने वाला ब्याज या लॉटरी जीतना। तो इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है? ये इनकम स्लैब्स के हिसाब से होता है। ये स्लैब्स अलग अलग इनकम लेवल के लिए टैक्स रेट तय करते हैं और सरकार समय समय पर इन्हें अपडेट करती रहती है। जैसे एक लिमिट तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता। ज्यादा इनकम वालों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जैसे 10%, 20% या फिर 30% भी। अब जिंदगी थोड़ी आसान करने के लिए सरकार डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस भी देती है। ये आपके टैक्स के बोझ को काफी कम कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 80C, जिसमें इंश्योरेंस या प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट पे डिडक्शन मिलता है। सेक्शन 80D मेडिकल इंश्योरेंस के लिए है। और होम लोन के ब्याज पे मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी मत भूलना। इनकम टैक्स रिटर्न या ITR भरना थोड़ा डरावना लग सकता है, पर ऐसा है नहीं। अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में आती है तो ये जरूरी है। ये रहे कुछ बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लो, जैसे सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट और इन्वेस्टमेंट डिटेल्स। फिर सरकार के टैक्स पोर्टल पे लॉग इन करो, अपनी इनकम डिटेल्स भरें और डिडक्शंस क्लेम करो। आखिर में अपना रिटर्न वेरीफाई और सबमिट कर दो। लेकिन अगर आप टैक्स नहीं भरते हैं तो क्या होगा? इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आपको पेनल्टी या फाइन भरना पड़ सकता है। टैक्स डिपार्टमेंट लीगल एक्शन ले सकता है और बिना भरे टैक्स पर ब्याज भी लग सकता है। तो आपको इनकम टैक्स क्यों देना चाहिए? ये देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही लोन, वीजा या दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने के लिए भी जरूरी है। और हाँ, इससे आप कानूनी पचड़ों से भी बचे रहते हैं। आखिर में इनकम टैक्स भले ही कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर बेसिक्स समझने से आप अपने पैसों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और कानून का पालन भी कर सकते हैं। समय पर रिटर्न भरने और डिडक्शंस का फायदा उठाने से आप लीगली पैसे बचा सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और हैप्पी टैक्स फाइलिंग।